नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे सैंधो लिपि के बारे में कि सैंधो लिपि कैसी थी, क्या यह वर्णनात्मक थी या चित्रात्मक थी, कौन कौन इसको पढ़ा, क्या इसका परिचय है और इतिहासकारों का मत कैसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी द्रविड़ थी या भारोपीय थी, या जो प्रयास किए इसको पढ़ने में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये तो बात तय है, निष्कर्ष के तौर पे जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको कौन पढ़ा है। हाँ, और दूसरी बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता को की जो लिपि है उसको सही तरह से पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया है, या भविष्य में पढ़ा जा सकता है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सैंधो लिपि, ठीक, सैंधो लिपि का परिचय में हम लोग सबसे पहली बार ये देखेंगे कि एक मेसोपोटामिया, यहाँ से देखिए, सबसे पहले लेखन प्रणाली विकसित करने वाली मेसोपोटामिया सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग ही सबसे पहली बार लिपि लिखने का या कार्य शुरू किए थे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेखन प्रणाली विकसित करने वाले मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे। और इनकी लिपि किसकी लिपि? तो मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोगों की लिपि क्या थी? तो क्यूनिफॉर्म थी। क्या थी? क्यूनिफॉर्म थी। ठीक, अब देखिए, सैंधो लिपि का एक पुराना नमूना मिला था। सैंधो लिपि का एक पुराना नमूना मिला था किसको? कनिगम को। और उसके महत्व को नहीं समझ पाए। कौन? कनिगम। ठीक, यहाँ देखिए फिर से एक बार, सैंधो लिपि का एक नमूना मिला था किसको? कनिगम को, जिसके महत्व को कनिगम समझ नहीं पाए थे। तो क्वेश्चन ये आईएएस में बन चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को कौन नहीं समझ पाया? तो उनका नाम था कनिगम। बात हो चुकी है। अब देखिए, सैंधो जो लिपि है, इसके 400 से अधिक अक्षर आकृतियों में मिले हैं। सैंधो लिपि के 400 से अधिक अक्षर आकृतियों के रूप में मिले हैं। ठीक, और ये जो सैंधो लिपि थी, ये गोमुद्रिका लिपि या ब्रूस्ट्रोफिडान, ये देखिए, ये जो सैंधो लिपि है, ये गोमुद्रिका लिपि उसी को कहते हैं, या फिर ब्रूस्ट्रोफिडान लिपि उसी को कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। क्या नाम था? गोमुद्रिका लिपि, या उसी को ब्रूस्ट्रोफिडान लिपि कहा जाता था। अब देखिए, सैंधो लिपि में, इधर देखिए, सैंधो लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर और मछली के अक्षर सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। सैंधो लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर और मछली के अक्षर सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, इस लिपि यानी किस लिपि? सैंधो लिपि। सैंधो लिपि के जानकारी के स्रोत मुहरे हैं। मतलब सिंधु लिपि के जो स्रोत हैं उसको क्या कह सकते हैं कि इसके स्रोत कैसे पता चलते हैं? तो मुहरों से पता चलते हैं। तो सैंधो लिपि की जानकारी के स्रोत क्या है? तो मुहरे हैं। अब देखिए, सैंधो सभ्यता का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। 26 चिन्हों वाला है। सैंधो सभ्यता का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। अब देखिए, इधर सैंधो लिपि पूर्ण रूप से विकसित लिपि थी। तो क्वेश्चन ये आईएएस में बन चुका है कि सैंधो लिपि कैसी लिपि थी? पूर्ण विकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं, तो पूर्ण विकसित लिपि थी। अब देखिए, सैंधो लिपि चित्रात्मक थी। ठीक, सैंधो लिपि कैसी थी? पीसीएस का क्वेश्चन है, तो चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, हम लोग देखते हैं जब धौलावीरा के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को एक सूचना पट प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो से हम लोग देखते हैं कि एक गोटी मिलता है जो चौकोर रूप से, उस पर कुछ अंकन है, तो वो भी बताया जाता है कि इन लोगों की लिपि से ही संबंधित कुछ शब्द थे। ठीक,
अब देखिए इतिहासकारों के मत क्या हैं। इतिहासकारों के मत क्या है सैंधव लिपि को लेकर, और विभिन्न इतिहासकारों ने सैंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। ये देखिए फादर हेरास, क्या नाम है इनका, फादर हेरास और आस्को परपोला, परपोला, ठीक, फादर हेरास और आस्को परपोला और आईडी महादेवन। फादर हेरास, आस्को परपोला और आईडी महादेवन, ये लोग सैंधव लिपि को द्रविड़ लिपि मानते हैं। क्या मानते हैं, द्रविड़ लिपि मानते हैं। देखिए आईडी महादेवन जो है ना, आईडी महादेवन, ये सैंधव लिपि को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किए थे। तो पूछ देगा क्वेश्चन में, आईजीएस में तो नहीं पूछेगा लेकिन पीसीएस में पूछ सकता है कि सैंधव लिपि को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कौन किया था। उनका नाम था आईडी महादेवन। अब देखिए कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सैंधव लिपि भारोपीय लिपि थी। क्या थी, भारोपीय थी। अब देखिए इसमें कौन कौन इतिहासकार है। तो एक का नाम प्राणनाथ है, क्या नाम है, प्राणनाथ। एक का नाम वीएम बरुआ है, क्या है, वीएम बरुआ। और एक है एसआर राव। एसआर राव कौन है, तो लोथल की खुदाई करने वाले थे, ठीक आ रहा है ना, ठीक, लोथल की खुदाई करने वाले थे, कौन, एसआर राव। अब देखिए रंगपुर के भी वही की है। तो भारोपीय लिपि कौन बताया है, तो प्राणनाथ और वीएम बरुआ और एसआर राव, ठीक। तो इनका नाम ज़्यादा फेमस है एसआर राव का। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सैंधव लिपि को कौन कहा था कि भारोपीय है, तो इनका नाम था एसआर राव। अब देखिए एक है रेवरन और टीबरो। रेवरन और टीबरो सैंधव लिपि को तमिल भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है पीसीएस में, आईएएस में भी बन सकता है, लेकिन पीसीएस में ज़्यादा चांस है कि सैंधव लिपि को तमिल भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास कौन किया था, तो रेवरन और टीबरो। अब देखिए सबसे पहले सैंधव लिपि का पढ़ने का दावा कौन किया था। सबसे पहले सैंधव लिपि को पढ़ने का दावा कौन किया था, तो एल.ए. वाडेल। देखिए यहाँ एल.ए. वाडेल। तो सैंधव लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने का दावा कौन किया था, तो एल.ए. वाडेल। पीसीएस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और ये बताए कि ये संस्कृत भाषा है, सैंधव लिपि को बताए ये संस्कृत भाषा है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एल.ए. वाडेल सैंधव लिपि को कौन सा भाषा बताए थे, तो संस्कृत भाषा बताए थे, ठीक। अब देखिए इधर बेनी माधव और शंकरानंद, बेनी माधव और शंकरानंद ने सैंधव लिपि को तांत्रिक विधि से पढ़ने का प्रयास किया। सैंधव लिपि को बेनी माधव और शंकरानंद ने तांत्रिक विधि से पढ़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सैंधव लिपि को तांत्रिक विधि से पढ़ने का प्रयास कौन किया था, तो बेनी माधव और शंकरानंद। कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कौन किया था, तो महादेवन। यहाँ देखिए महादेवन, और यहाँ पे है तांत्रिक विधि। अब देखिए प्रोफेसर हेजनी ने सैंधव लिपि को हित्ती लिपि बताया। तो प्रोफेसर हेजनी ने सैंधव लिपि को हित्ती लिपि कौन बताया था, तो प्रोफेसर हेजनी, ठीक। अब देखिए गाट एवं हंटर ने सैंधव लिपि को अक्षरात्मक माना है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सैंधव लिपि को कौन अक्षरात्मक माना है, तो गाट एवं हंटर ने, ठीक। अब देखिए लैंगडन एवं हंटर, यहाँ पे हंटर है, लैंगडन एवं हंटर ने सैंधव लिपि को ब्राह्मी लिपि माना है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सैंधव लिपि को ब्राह्मी लिपि कौन माना था, तो लैंगडन और हंटर ने, ठीक। तो ये रहा लिपि के बारे में, सैंधव लिपि के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि के बारे में बात करेंगे कि कौन से विद्वान क्या मानते हैं, और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।